आमद। पंजाब के 80 हलकों में नाराज दोस्तों को मनाने का सिलसिला शुरू। हाँ जी, जाहिर है अब जरूरत है उन लोगों को, तो फिर मनाना तो है ही। ये तो हर इलेक्शन से पहले होता ही है, हमारे सियासी कल्चर का लाजमी हिस्सा है। और फिर बड़े बड़े बहाने लगा के अपने तगड़े वोटरों के घरों में जाती हैं। चलो यार, उसके वालिद साहब 4 साल पहले फौत हो गए थे, अफसोस ही कर रहे हैं। 4 साल जाके दरवाजा खड़काते हैं, आगे से वालिद साहब ही दरवाजा खोल देते हैं। उसको फिर कह रहे होते हैं, भाई जी तुसी ते अल्लाह ना करे फौत नहीं सो गए। वो आगे से कह रहा होता है, नहीं जनाब क्या कह रहे हैं, मेरी सास फौत हो गई थी। अच्छा अच्छा, चलो फिर हैप्पी बर्थडे टू यू। बड़े बड़े पुराने इवेंट्स निकाल लेते हैं कि यार चौरी अमजद के मुंडे का ब्याह हुआ था, हम गए नहीं थे यार, चलो सॉरी कर रहे हैं, नाले मुबारक दे आए। उधर पहुंच जाते हैं, वेरी सॉरी बेटे, कौमी असम्बली का इजलास था, मैं तुम्हारी शादी पे नहीं आ सका। वेरी सॉरी, बड़ी बड़ी मुबारक हो। वो आगे से मुंडा कह रहा होता है, चाचा जी अब तो मेरे 2 पुत्र हैं जनाब। हैं, शादी तो पिछले साल हुई थी, 2 पुत्र जी जनाब, अल्लाह ने जोड़ा दिया है। आप नहीं ना आए तो शादी में बड़ी बरकत पड़ी थी। और ऐसे बुखलाए हुए होते हैं, आगे से कह रहे होते हैं, बेटे गुस्सा ना करो, इंशाल्लाह तुम्हारी अगली शादी होगी ना तो मैं जरूर आऊंगा। अंदर से उसकी बीवी ऐसा वेलना मारती है ना, खिंच के निकले तो ना मुरादा, अपने वोट लेने के चक्कर में मेरे घर का बेड़ा गर्क करने आ गया। मेरी बात सुनो, ये भी तो देखो कि हमारे वोटर्स की नाराजगियां भी तो अजीबो गरीब ही होती है और वो इलेक्शन के मौके पे उनको याद आती हैं। और ऐसी ऐसी मासूम नाराजगियां होती हैं कि साफ पता चल जाता है मुल्क यहाँ तक कैसे पहुंचा है। बिल्कुल। हाय 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 हाय, नहीं मैं नहीं चौरी साहब, असी नाराज हैं जनाब, असी नाराज हैं। पता नहीं आपको याद है ना, मैंने अपने भतीजे के चलान के लिए सेशन कोर्ट में बैठ के आपको फोन किया था, तो आपने कह दिया था कि मैं सेशन में बैठा हुआ। मैं भी सेशन में बैठा हुआ था जनाब, मैं को पकौड़े वाली दुकान पर नहीं था बैठा हुआ। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह की सहाफियों को नसीहत कि सहाफी अपने पजामे में रहें। जी जनाब, अब पजामे खरीदें और उसमें रहें, ये पेंटे शंटे छोड़े। फजूल सहाफी कॉलोनियां बना रहे हैं, आप लोगों को पजामे में रहना चाहिए, सीधा सीधा अपना पजामा टाउन बनाए। गिलगित बल्तिस्तान साहब, आपने वो नहीं बताया कि चूड़ी पजामा या खुले पहुंचे वाला पजामा। चूड़ी पजामा जनाब 2 मरले का होता है और खुले पहुंचे वाला 5 मरले का प्लाट होता है। और ये भी नहीं आपने बताया कि फांटा वाला या लट्ठे वाला पजामा पहने। वैसे सर्दियां हैं, अगर ऊन के पजामे की इजाजत दे दे तो बड़ी मेहरबानी। जितनी देर सर्दियां आप ऊन का पजामा पहन लें। ऊन का मतलब वूल का, कहीं ऊन का पहन के आ जाओ, वो पीछे पीछे हो, मेरा पजामा तो दो। अजीज साहब, उनके कहने का मतलब है कि सहाफी हजरात अपनी हदूद में रहें। अच्छा अच्छा, ये पजामे को हदूद कहते हैं। सॉरी जी, मुझे पता नहीं था यार, आज मैंने पैंट के नीचे हदूद नहीं पहनी, मुझे बड़ी ठंड लग रही। अच्छा जी, ये जो हदूद ऑर्डिनेंस है इसे हम पजामा ऑर्डिनेंस भी कह सकते हैं। पता नहीं यार किस खमसे में डाल दिया है आपने मेहदी साहब, आपने तो बिल्कुल पजामा ही कर दिया है, मेरा मतलब है हद ही कर दी है। एक खबर के मुताबिक अमेरिका में भी गटरों के ढक्कन चुराए जाने लगे। बहुत सदके जाओ। ये देखो जरा, अमेरिका में भी गटरों के ढक्कन चोरी होने शुरू हो गए हैं। बड़ी बातें करते हो, ताने देते हो कि ये भी कोई काम है, गटरों के ढक्कन चोरी कर लेती है, अमेरिका में भी शुरू हो गया। जो है तुम देखना जरा आगे के होता क्या इनके साथ। इंशाल्लाह इन्होंने भी अपने गिलासों को संगलियां ना लगाई तो तब कहना इनके भी चर्चों से जुतियां ही चोरी होनी। अमेरिका में लोड शेडिंग की खबर तुम सुना चुकी हो, रिश्वत भी उधर शुरू हो गई हुई है। अब देखना इनके एमएलए एमपीए ने थानियों में चोर ही छुड़ाया कर ले। आए हाय हाय, न्यूयॉर्क के पिंडों में पानी पे झगड़े भी हुआ करेंगे। सीएनएन पे ब्रेकिंग न्यूज चला करेगी, चौधरी डेविड मनियाना ने पानी के झगड़े पर माइकल डोगर की टांगे तोड़ दी। तुम इस उल्टी ख्वाहिश का क्यों इजहार कर रहे हो? इस ख्वाहिश का क्यों नहीं इजहार करते कि हम ठीक हो जाए? शाबाश, यानी अपनी पहचान छोड़ दे। बहुत अच्छे, वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी। हम अपना कल्चर क्यों छोड़े, अंग्रेज क्यों ना अपने पीछे लगाए। भूटान हुकूमत ने हुक्म दिया है कि हर मंगल को कारें नहीं चलेंगी, लोग पैदल काम पर जाएंगे। ये मंगल का कारों से क्या ताल्लुक है? मेरा ख्याल है भूटान में छोटे गोश्त की कारें चलती है और ट्रक बड़े गोश्त के होते हैं।
हाँ हाँ, वहां पे गड्डियों के शोरूम पे बातें हो रही होती है, भाई जी आप जरा उठ के गड्डी की पोठ तो दे, हाथ में नहीं आती पूरी, कजली गड्डी है जनाब, ये कोई मामूली गड्डी नहीं है। नहीं नहीं वो रहने दे, इस गड्डी की दस्ती नहीं ठीक इधर, वैसे भी इसकी दस्ती छोटी है, ये स्पीड ब्रेकर पे लगती है नीचे से। ये गड्डी ले जाए, मैं आपको सही कह रहा हूँ, ट्यूबलेस पावे हैं इसके, हारन बहुत अच्छा है, रब जाए तो सही। आला आगे से गाहक कह रहा होता है नहीं यार इसने पेट्रोल बहुत खाना है, ये चर्बी वाली गड्डी है। दुकानदार कहता है फिर कम खर्चे वाली लेनी है तो वो टैडी गड्डी ले जाए, इसके तो शाख भी बहुत अच्छे होते हैं, पहाड़ों पे भी भजी फिरेगी। लोड शेडिंग पर ख्वाजा सराओं की ढोलकी की थाप पर हुकूमत को बद्दुआएं। हाय बत्तियां बुझाई रखती, मैं बत्तियां बुझाई रखती, उत्तो बजट सुनान सारी रात, मेरे हाड़ियां बजट सुनान सारी रात। आए असी सुते निकल दे वे जालमो पत्ती क्यों नहीं कल दे, साडे मेकअप गल गए वे जालमो पत्ती क्यों नहीं कल दे, शेव दे वाल वध गए वे जालमो पत्ती क्यों नहीं कल दे, हीर तो रांझा बन गए वे जालमो पत्ती क्यों नहीं कल दे, साडे ठुमके जल गए वे जालमो पत्ती क्यों नहीं कल दे, साडे फंक्शन मर गए वे जालमो पत्ती क्यों नहीं कल दे, वे पत्ती क्यों नहीं कल दे, वे पत्ती क्यों नहीं कल दे। भैया लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।